Subscribe to Happy Learning and press the bell icon to never miss an update. If you wish to support by donating, scan QR code for Paytm and click on this link for PayPal. Happy learning guys, let's get started. हेलो दोस्तों, परसेंटेज एंड इट्स एप्लीकेशंस की वीडियो लेक्चर सीरीज़ की 14th वीडियो में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम सेल्स टैक्स के ऊपर बेस्ड डिफ़िकल्टी लेवल 1 के दो प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स को सॉल्व करेंगे। तो हम अपनी पहली प्रॉब्लम स्टेटमेंट की तरफ बढ़ते हैं। प्रॉब्लम स्टेटमेंट 1 सेज लिस्ट प्राइस ऑफ अ स्कूटर इज ₹25,000. If the rate of sales tax is 8%, calculate the total amount for purchasing the scooter. तो दोस्तों, इस सवाल का अर्थ ये है कि एक स्कूटर जिसकी की लिस्ट प्राइस जो है 25,000 है, उसके ऊपर सेल्स टैक्स जो है 8% लगेगा। तो हमें टोटल अमाउंट निकालना है जो कि स्कूटर को खरीदने के लिए पे करना पड़ेगा। तो हमें यहाँ पे पता है कि कोई भी डिस्काउंट नहीं दिया गया है, तो जो भी सेल्स टैक्स है वो लिस्ट प्राइस पे ही लिवाई किया जाएगा। तो हम सबसे पहले लिखेंगे लिस्ट प्राइस ऑफ स्कूटर, वो है 25,000 रुपये, और जो सेल्स टैक्स का रेट है वो है 8%। अब सबसे पहले हम सेल्स टैक्स कैलकुलेट कर लेते हैं। सेल्स टैक्स निकालने का जो हमारा फॉर्मूला है वो है रेट ऑफ सेल्स टैक्स को मल्टीप्लाई जब हम करते हैं लिस्ट प्राइस से। तो रेट ऑफ सेल्स टैक्स है 8% और लिस्ट प्राइस है हमारी 25,000। ये जो दो जीरो हैं ट्रेलिंग, ये इनसे कैंसिल आउट हो जाएंगे एंड वी आर लेफ्ट विद 8 × 250। 8 और 250 को गुणा करने पे दोस्तों हमें मिलेगा 2,000 रुपये। इसलिए जो हमारा अमाउंट फॉर परचेजिंग होगा परचेजिंग द स्कूटर वो हो जाएगा लिस्ट प्राइस प्लस सेल्स टैक्स। लिस्ट प्राइस हो गई 25,000 रुपये और सेल्स टैक्स हो गया 2,000 रुपये का। तो हमारे पास जो टोटल अमाउंट आया वो होगा 27,000 रुपये। तो दोस्तों, उस स्कूटर को खरीदने के लिए हमें 27,000 रुपये पे करने पड़ेंगे इंक्लूसिव ऑफ सेल्स टैक्स। तो दोस्तों, ये है प्रॉब्लम स्टेटमेंट 1 का फाइनल सॉल्यूशन। अब हम प्रॉब्लम स्टेटमेंट 2 की तरफ बढ़ते हैं। प्रॉब्लम स्टेटमेंट 2 सेज अ रेफ्रिजरेटर इज अवेलेबल फॉर ₹9,200 इंक्लूसिव ऑफ सेल्स टैक्स। If the rate of sales tax is 15%, find the list price of the refrigerator. तो दोस्तों, इस सवाल का अर्थ ये है कि एक फ्रिज जो है 9,200 रुपये पे अवेलेबल है और उसमें सेल्स टैक्स भी इंक्लूडेड है इस प्राइस में। अगर सेल्स टैक्स का रेट जो है 15% है, तो उस रेफ्रिजरेटर की लिस्ट प्राइस क्या होगी, यानी कि मार्क्ड प्राइस क्या होगी। तो इसे सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले लिखते हैं कॉस्ट ऑफ परचेज, जो कि है ₹9,200 रुपये, और जो सेल्स टैक्स का रेट है वो है 15%। हम क्या करते हैं, जो लिस्ट प्राइस है उसको हम x से डिनोट करते हैं, x अज्यूम कर लेते हैं। अब इसमें इक्वेशन जो बनेगी आप उसे ध्यान से समझिएगा। जो कॉस्ट ऑफ परचेज होगी वो इक्वल होगी लिस्ट प्राइस के प्लस सेल्स टैक्स के। यानी कि अगर हम लिस्ट प्राइस में सेल्स टैक्स भी ऐड कर दें तो हमें मिलेगा कॉस्ट ऑफ परचेज। कॉस्ट ऑफ परचेज हमारा है 9,200 रुपये। लिस्ट प्राइस को हमने एक्स कंसिडर किया है, और जो सेल्स टैक्स है, सेल्स टैक्स को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है रेट ऑफ सेल्स टैक्स
मल्टीप्लाइड बाय लिस्ट प्राइस। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं x प्लस रेट ऑफ सेल्स टैक्स है 15%, तो 15/100 इंटू एल, जो लिस्ट प्राइस है वो है x, तो ये हो गया 15/100 x। अब इसे सॉल्व करने से पहले हम यहाँ पे जानते हैं कि हम इसे 5 से सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 5 3 जा 15 एंड 5 20 जा 100, और हमारे पास यहाँ पे होगा 3x/20। अब इसे आगे सॉल्व करने के लिए हम x का डिनोमिनेटर 1 कंसिडर कर लेंगे। अब यहाँ पे दोस्तों डिनोमिनेटर में इसका एलसीएम जो आएगा वो आएगा 20, क्योंकि 1 और 20 का जो कॉमन मल्टीपल है लीस्ट वो है 20। अब यहाँ पे इस डिनोमिनेटर से हम 20 को डिवाइड करेंगे, तो 20 को 1 से डिवाइड करने पे आएगा 20, और उस 20 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 20x। उसी तरीके से यहाँ पे 20 को जब 20 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 1, और उस 1 से 3x को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 3x। 20x और 3x को जब हम जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा 23x/20। अब हम x को इक्वल टू के एक तरफ रखेंगे और 23 और 20 को x के दूसरी तरफ ले जाएंगे, तो 9200 एज इट इज रहेगा, और 20 जो x के साथ डिवाइड हो रहा था वो इक्वल टू के दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 23 जो x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था वो इक्वल टू के दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि 92 जो है वो 23 का मल्टीपल है, इसलिए हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। 23 1 जा 23 एंड 23 4, और ये 2 0 ये हो गए तो 400, 23 400 जा 9200। अब हमारे पास x की वैल्यू निकालने के लिए हमें 400 को 20 से मल्टीप्लाई करना होगा, और इसे मल्टीप्लाई करने पे हमें मिलेगा 8000। तो दोस्तों हमारी x की वैल्यू आई है 8000 रुपये, यानी कि जो लिस्ट प्राइस है ऑफ रेफ्रिजरेटर वो होगी 8000 रुपये। तो दोस्तों ये था हमारी प्रॉब्लम स्टेटमेंट 2 का फाइनल सॉल्यूशन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप इस वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो में हम डिफ़िकल्टी लेवल 2 की प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स को सॉल्व करेंगे। तो अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। हैप्पी लर्निंग।